जय हिंद। देखिए हम लोग जो आपके असाइनमेंट 5 है ना, ये आपके असाइनमेंट 5 है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पास आपको असाइनमेंट 5 जो कि आपके जनवरी माह का है 2021 है ना। विषय हिंदी का है, पूर्णांक 20 का है, इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए आपके जो असाइनमेंट है ना उसमें से 90% है ना आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, आप बोल रहे थे कि इसको समझा दीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल हम लोग अब आपका जो फर्स्ट पार्ट ये है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपके हिंदी विषय का असाइनमेंट है उसको पूरी तरह से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड में अन्य सब्जेक्ट का समझेंगे। उसी प्रकार आपके सभी सब्जेक्ट का और पूरे असाइनमेंट 1 से लेकर असाइनमेंट 5 है, सभी असाइनमेंट का हम लोग समझेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पास जो है आपके असाइनमेंट जो हिंदी है, इनमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित पद्यांशों का संदर्भ बोला गया है ना। संदर्भ, प्रसंग एवं विशेषता सहित जो है व्याख्या कीजिए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, ये कितने नंबर का है देख सकते हैं आप यहाँ पास, ये जो है टोटल 6 नंबर का है। ठीक है, इसको जो है हम लोग समझेंगे। देखिए इसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन इसका देखेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए ये पूरे क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हम ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर आपके पास है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पेपर का करेंगे क्या, आपके सामने पूरा आंसर जो है, क्वेश्चन आंसर दोनों जो है शो होंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पेपर है, पूरा देख सकते हैं आप यहाँ तक 5 क्वेश्चन तक। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन जो है आपके जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए बोला गया है। देखिए क्या बोला गया है, पेड़ों की चित्कार है ना, कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की टहनी हिलती टहनी में दिखाई पड़े हैं, तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हाथ, है ना। ये जो है एक पेड़ की भावनाओं को व्यक्त करते हुए इस कविता को लिखा गया है। इस प्रकार की जो कविता लिखते हैं उसको जो है इसको छायावादी कविता बोलते हैं। छायावाद जो कविता कवि होते हैं इनको छायावादी कवि बोला जाता है, जो आपकी प्रकृति को होते हैं उसको सजीव चित्रण करते हैं। सजीव चित्रण का अर्थ समझते हैं, जो आपकी प्रकृति है। देखिए यहाँ पर जो पेड़ है, पेड़ क्या है, प्रकृति से है, इसका सजीव चित्रण। सजीव मतलब इसको जीवित बताते हुए यही बोल रहा है कि जब पेड़ को कोई काटता है, ठीक है ना, तो वो जो पुकारता है वो क्या तुम्हें सुनाई देता है, उसकी जो टहनियां जो हिलती है, जिस समय जब पेड़ को काटा जाता है तो उसकी जो टहनियां हिलती है ना, वो टहनी हिलती है तो क्या उनकी पुकार तुम लोगों को सुनाई देती है। मतलब जो पेड़ है उसको जीवित तरीके से बताया गया है, यहाँ पर उसको सजीव जो है चित्रण किया गया है। ये कौन करता है, छायावादी कवि। एग्जाम में आएगा, मान लो प्रकृति का सजीव चित्रण कौन करता है, ऑप्शन में रहेगा छायावादी कवि, जो कि आपके 1 नंबर का है, उसको टिक करेंगे आप। ठीक है ना, अब देखिए इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पास, फर्स्ट आपके जो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या है, इसका सबका शब्दार्थ लिखा है। ये इतना क्या है, शब्दार्थ है। देखिए क्या है, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी किसको बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, क्या बोलते हैं, टांगी बोल देते हैं इसी को, वही होता है कुल्हाड़ी, है ना। इसमें क्या लिखा गया है, एक प्रकार का हथियार जिसको ज्यादातर लोग पेड़ काटने हेतु प्रयोग में लाते हैं, तो वही होता है कुल्हाड़ी, हथियार, जिसको बोलते हैं हम लोग टांगी। ठीक है ना। चित्कार, चित्कार का अर्थ क्या होता है, चीख होता है। ठीक है, चीख पुकार। ठीक है, टहनी, टहनी किसको बोलते हैं, पेड़ की जो शाखा होती है उसको टहनी बोलते हैं। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपको इसका जो है ये संदर्भ है। ठीक है, संदर्भ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्या है, आपके संदर्भ है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। मैंने पिछला इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया उसे बताया हूँ कि पीडीएफ जो है कैसे डाउनलोड करते हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें संदर्भ क्या बोला गया है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के बूढ़ी पृथ्वी का दुख नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता झारखंड के सुप्रसिद्ध लेखक निर्मल क्या लिखा है, पुतुल है। ठीक है ना, देखिए ये आपके जो हिंदी के बुक है कक्षा 9वीं का, उसमें एक पाठ है। कौन सा पाठ है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। मतलब पृथ्वी जो बूढ़ा हो गया है उसका दुख जो है किस प्रकार से हो रहा है, उसको किस प्रकार से दुख हो रहा है, जो पृथ्वी बूढ़ा हो गया है उसको, इसको जो है इसने जो है क्या बोलते हैं, सजीव चित्रण इसका करने की इस पाठ में कोशिश किया गया है। ठीक है ना, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, वो झारखंड के जो है ये लेखक हैं, जो कि वहाँ के सुप्रसिद्ध कवि हैं। उनका नाम क्या है, निर्मल जो है पुतुल है। ठीक है ना, तो इसको आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश। देखिए याद करने की कोशिश मत कीजिए, आप समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर समझ नहीं आएगी तो मेरे को कमेंट कर देना आप लोग। ठीक है, बताना कि यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, पुनः एक बार समझाइए। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक, भाई हम पढ़ रहे हैं तो हमारी पाठ्य पुस्तक है। अब देखिए जो कविताएं होती है उसको पद्यांश बोलते हैं, और जो निबंध वगैरह होते हैं, कहानी होता है, उसको गद्यांश बोला जाता है।
इतना आप लोग समझते होंगे। गद्यांश किसको बोलते हैं? जो कहानी होती है ना, एकांकी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? गद्यांश बोलते हैं। जो कविताएं होती है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? पद्यांश बोलते हैं। तो ये जो क्या है, ये कविता है। तो कविता है तो क्या लिखेंगे इसको? पद्यांश। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक लाइन प्रस्तुत पद्यांश। अब किसकी पाठ्य पुस्तक है? हमारी है। तो हमारी पाठ्य पुस्तक कौन से पाठ की है ना, ये भाई याद रखना पड़ेगा कौन सी पाठ की है, ठीक है ना। बूढ़ी पृथ्वी का दुख नामक पाठ से है ना, तो वहीं से लिया गया है। तो बूढ़ी पृथ्वी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, ये हो गया। अब भाई इसको लिखा कौन है? जो लिखा है उसको लिख देंगे। इसके रचयिता है ना, इसके रचयिता कौन है? तो झारखंड के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन है? निर्मल पुपुत है। बस इतने में क्या हो गया? आपका संदर्भ जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए प्रसंग जो होता है ना, प्रसंग होता है उसमें क्या कहते हैं? जो पद्यांश होती है उसको शॉर्ट में, एक कहा जाए तो शॉर्ट लिखना रहता है, ठीक है ना, तो वो लिखते हैं। देखिए प्रसंग में क्या बोला गया है, आप स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रसंग में यह बोला गया है कि जो प्रस्तुत पद्यांश में पेड़ पर कुल्हाड़ी द्वारा किए गए वार का चित्रांकन किया गया है। मतलब इस पद्यांश में क्या बता रहे हैं? पेड़ को कुल्हाड़ी से वार कर रहे हैं, मतलब पेड़ को काट रहे हैं, है ना। तो काट रहे हैं तो पेड़ को क्या क्या तकलीफ हो रही है उसको चित्रांकित, मतलब चित्र के थ्रू सजीव चित्रण करते हुए इसको बताया गया है, ठीक है ना। ये आपके क्या है? ये प्रसंग हो गया, ठीक है। हमने दो चीज कंप्लीट कर लिया। पहला संदर्भ। संदर्भ क्या होता है? जो पाठ कौन से पाठ से है और किसने लिखा है, ठीक है ना, इसको बताना रहता है। प्रसंग में ये बताना रहता है शॉर्ट में कि वो पूरा पद्यांश जो है क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब व्याख्या में हम लोग क्या करते हैं? इसका पूर्णतः जो है व्याख्या हम लोग करेंगे। पूर्णतः व्याख्या कहने का अर्थ वो जो प्रसंग जो है क्या बोल रहा है इसको हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए आपके जो है सॉरी व्याख्या में देखेंगे। व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट आपका व्याख्या होता है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए कवित्री, ये एक कवित्री है, ठीक है ना। कवित्री जो पुतुल कहती है कि क्या तुमने कभी अपने सपनों में पेड़ों को काटने की आवाज सुनी है? देखिए आपको क्या कभी आपको इस चीज का सपना आया है क्या? सॉरी, क्या कभी तुम लोग जो है कोई पेड़ जो कटता रहता है तो कटता रहता है तो क्या तुम लोगों ने उसकी आवाज सुनी है? ये बोल रहा है, ठीक है ना। इनकी जो, ठीक है, उनकी कर्राहट का स्वाद क्या तुमने कभी चखा है? जो पेड़ काटता है तो जो पेड़ जो है कटता रहता है तो पेड़ को क्या जो तकलीफें होती है, जो आवाज आती रहती है, उसकी आह यानी कि चीख पुकार जो निकलती रहती है पेड़ की, क्या तुमने कभी उसको अनुभव किया है? ये बोल रहा है, ठीक है। ये जो छायावादी कवि है ये, ठीक है, ये बोल रहे हैं ये पद्यांश के जो है माध्यम से, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? चमकती कुल्हाड़ी के डर से पेड़ों की आंखों को क्या तुमने कभी महसूस किया है? जब पेड़ को काटते हैं तो धूप से जब धूप पड़ता है तो जो रिफ्लेक्शन जाता है, चमकता है जो कुल्हाड़ी, तो पेड़ जो है उसको देखता है। भाई पेड़ की तो आंख होती नहीं है, लेकिन इसको क्या बोला गया है? सजीव चित्रण किया गया है। तो वो बोल रहा है कि जब पेड़ को काटते हैं तो जो कुल्हाड़ी चमकता है, कुल्हाड़ी जो चमकता है उसको पेड़ जो है देखता है। तो पेड़ देखता है तो उसकी आंखों में जो है किस प्रकार का डर है? क्या तुमने इसका अनुभव किया है? ये बोल रहा है, ठीक है, ठीक। अब क्या बोल रहा है? देखिए इसमें पेड़ों की शाखाएं, यहाँ पास दिख रहा है, पेड़ों की शाखाएं जब वार सहती है तो क्या तुमने उनके दुख दर्द के एहसास को महसूस किया है? जब पेड़ को जो काटते हैं, पेड़ की शाखाएं जो है कटती है तो उसको जो तकलीफ होता है, क्या तुम लोग उस तकलीफ को महसूस किए हो? ये बोल रहा है, ठीक है। इस पद्यांश के माध्यम से इसका व्याख्या जो है इस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ना नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपके पद्यांश है ना, यहाँ पर इसी को जो है यहाँ पर ये जो है ना पेड़ों की चित्कार का अर्थ क्या होता है? पुकार होता है, ठीक है। किसकी पुकार? पेड़ों की पुकार, है ना। कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की टहनिया से है दिखाई पड़ते हैं तुम्हें। ये जो मैं बताया अभी यहाँ पर जो बताया यहाँ पर कि जो जब पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी का हम लोग उपयोग करते हैं तो जो उसको पेड़ जो देखता रहता है तो वो डरता है, उसकी आंखों में जो डर दिखती है उसको क्या तुम लोगों ने अभी महसूस किया है? इसी चीज को ये बोल रहा है, ठीक है।
अब देखिए आगे क्या हो रहा है, इसमें पेड़ों की शाखाएं जब वार सहती है तो क्या तुमने उनके जो दुख और दर्द है उसको कभी एहसास किया है? क्या तुमने उसके जो दुख दर्द है उसको कभी महसूस किया है? किसके? जब पेड़ को काट है तो किसको दर्द होगा? पेड़ को दर्द होगा। तो पेड़ के जो दुख दर्द है उसको कभी तुम लोगों ने महसूस किया है क्या? ये बोल रहा है। ठीक है, पेड़ों की कटाई के समय उनके रक्षा के लिए पुकारती टहनियों की विनती को क्या कभी देखा है? जब पेड़ को काटते हैं तो पेड़ जो है, देखिए आपको कोई मारता है, ठीक है ना, आपको कोई मारता है तो आप पुकारते हो ना बचाव के लिए। तो ठीक उसी प्रकार पेड़ को जब कोई काट रहा है तो पेड़ जो है अपने बचाव के लिए आवाज लगाता है, पुकार लगाता है, चिल्लाता है। तो क्या तुम लोगों ने उसकी आवाज को महसूस किया है कभी? जो पुकारता है, चिल्लाता है, आवाज लगाता है कि बचाओ मुझे करके, उसको कभी तुमने सुना है क्या? ये बोल रहा है। ठीक है, ठीक आई समझ में यहाँ तक? ठीक है, वो जो है आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बचा लो करके, तो क्या तुम लोगों ने कभी उसको सुना है? ऐसा ये जो है बोल रहा है। ठीक है, पेड़ों की कटाई का दुख दर्द उनकी जुबानी क्या कभी सुना है? जब पेड़ जो है कटता है तो उनकी जो तकलीफ होती है उनको, तो उनकी तकलीफ को क्या तुम लोगों ने अपने जुबान में कभी सुना है? ये बोल रहा है। ठीक, यही जो है इसका जो है इस जो क्या बोलते हैं इसको, एक पंक्ति है इसका पूरा डिटेल यह हिंदी में जो है इसका अर्थ है। ठीक है ना, तो ऐसा सब बोलता है तो उसमें जो है उत्तर क्या प्राप्त होता है? नहीं। यहाँ पास जो है देखिए, यहाँ पास स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे जो बोलते हैं तो यहाँ पास क्या उत्तर प्राप्त होता है? नहीं उत्तर जो है प्राप्त होता है। किनके द्वारा प्राप्त होता है? बच्चों के द्वारा। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए हम लोग इसका क्या आगे देखते हैं, इसकी जो इसमें क्या बोला गया है। और ये तो संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, इसकी व्याख्या हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसकी जो क्या है ये विशेषता है, तो इस पद्यांश की क्या विशेषता है इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर विशेष करके लिखा है, ये क्या है इसकी विशेषता है। इसमें सब में नंबर रहता है, सबको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये जो पद्यांश है इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में एक शब्द का रिपीट जो है 2 बार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है एक शब्द में देखो हजारों हजार है ना, देखिए फर्स्ट में भी हारा है, सेकंड में भी जो है हारा है, मतलब एक शब्द का जब 2 बार प्रयोग होता है ना तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट आपकी विशेषता है। सेकंड आपकी क्या विशेषता है? यहाँ पर शैली रोचक एवं प्रश्नात्मक का जो है प्रश्नात्मक का पुट लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये शैली जो है जो यहाँ पर जो शैली उपयोग की गई है क्या है? रोचकता जो है इसमें आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या क्या गया है? प्रश्न पूछ रहा है, बार बार पूछ रहे हैं ना, क्या कभी तुमने सुना है, क्या कभी तुमने देखा है, मतलब यहाँ पर क्या क्या गया है? प्रश्न जो है आपको पूछ रहा है। ठीक है, इस प्रकार जो है इसकी व्याख्या जो है वो कंप्लीट होती है। सेकंड नंबर में आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर का प्रश्न है, आप अपनी दिनचर्या में किस प्रकार का बदलाव करके प्लास्टिक से बढ़ते खतरे को नष्ट कर सकते हैं? ठीक है ना, इसमें यह क्वेश्चन किया गया है कि आप अपने डेली लाइफ में जो है किस प्रकार से चेंज करके जो है जो प्लास्टिक के जो खतरा जो बढ़ रहा है उसको आप लोग जो है कम कर सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग उत्तर देखते हैं, 4 नंबर का है, 4 पॉइंट में यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग, हम अपने दिनचर्या में निम्न प्रकार का बदलाव करके जो है प्लास्टिक के बढ़ते खतरे को जो है हम लोग कम कर सकते हैं। नंबर 1 क्या करेंगे, कपड़े के थैला लेकर बाजार जाएंगे। जब भी हम लोग बाजार जाते हैं तो वहां पर जो है सामान जो है हमें प्लास्टिक पॉलीथीन में मिलता है, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग स्वयं क्या करेंगे, अपने घर से थैला लेकर जाएंगे, है ना। थैला जो कपड़े का वगैरह दर्जी वगैरह सिलते हैं वो, या फिर कपड़ा वगैरह दुकान में जो थैला मिल जाता है जनरली, जिसको लेकर हम लोग बाजार जाते हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं बोरी बोलते हैं, है ना, बोरी का जो थैला होता है। अनेक प्रकार की थैलाएं आती है, इस थैला को हम लोग ले जाकर जो है बाजार से सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो प्लास्टिक की उपयोग है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरा क्या करेंगे, राशन दुकान में पॉलीथीन के बजाय कागज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कागज के भी पैकेट आते हैं, पता है आपको, कागज का भी पैकेट आता है। जनरली ये दवाई दुकान में देखने को मिलता है, मेडिकल स्टोर में, है ना, कागजों का जो पैकेट होता है। तो आजकल जो है जब पॉलीथीन बैन होता है बीच में, तो क्या करते हैं लोग उस समय भी ये लोग जो है उसी पेपर का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो उसका उपयोग करके हम लोग पॉलीथीन के उपयोग को कम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्लास्टिक पैकेट वाली वस्तुओं का उपयोग कम करेंगे। जो प्लास्टिक पैकेट में चिप्स वगैरह आते हैं, है ना, मैगी वगैरह बहुत सारे पैकेट आते हैं, है ना, इसका उपयोग हम लोग कम करेंगे। भाई हम खरीदेंगे ही नहीं तो कंपनी बनाएगा ही नहीं। देखिए
जो भी सामान बिकता है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। जब आप उस चीज को खरीदते हो तो वो माल की कमी होती है, तब फैक्ट्री जो है उस माल को बनाता है। यदि आप खरीदना बंद कर देंगे, माल रुक जाएगा, कंपनी को लगेगा मेरा माल सप्लाई नहीं हो रहा है, वो बनाना बंद कर देगा, ठीक है। चौथा देखिए, स्कूल हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लास्टिक के जो पानी बॉटल होते हैं उसको लेकर जाते हैं। जनरली देखिएगा स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, बॉटल लेकर जाते हैं, पानी बॉटल, है ना। आपको मना नहीं है पानी बॉटल लेकर मत जाइए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, जो प्लास्टिक की जो पानी बॉटल होती है उसके बजाय हम लोग यहाँ पर जो पीतल होता है ना उसका उपयोग करेंगे, ठीक है, या फिर अन्य स्टील वगैरह के जो बॉटल होते हैं उसका उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा, जो प्लास्टिक की उपयोग है वो कम हो जाएगी, प्लस जो स्टील का हम लोग उपयोग करेंगे वो उसका जो लाइफ टाइम है वो ज्यादा दिन तक चलेगा वो बॉटल, ठीक है ना। पीतल का जो बॉटल पानी पीने, पीतल का जो बर्तनों में जो पानी पीते हैं ना हम लोग, उससे हमारे शरीर को बहुत फायदा होता है, ऑक्सीजन जो है जस्ट डबल हो जाता है पानी का, तो उसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो इससे डबल फायदा क्या होगा हम लोगों का, हम लोगों को देखिए एक तो प्लास्टिक से बचा जा सकेगा और दूसरा हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है ये लाभदायक हुआ, ठीक है। आई बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, रमन प्रभाव क्या है स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, रमन ने, देखिए रमन जो थे ना, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो है ये एक दिन टहलते टहलते समुद्र के किनारे चले गए। इसका स्पष्ट बता रहे हैं इन लोगों ने, ये जो रमन थे इन्होंने क्या खोज किया है ना। तो ये जो है घूमते घूमते समुद्र के किनारे चले गए, तो वहां पर देखा कि समुद्र का जो पानी था वो नीला दिखाई दे रहा था। अब उसको दिमाग में आया कि भाई समुद्र का पानी जो है वो नीला क्यों दिखाई दे रहा है ना, ये आया उसके दिमाग में। तो उस पर उसने खोज करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के तथ्य आए। ये तथ्य है कि आसमान का रंग जो नीला है उसके कारण ये नीला दिखाई दे रहा है। तो रमन जो है इसी की खोज की थी, ठीक है ना। वो क्या है, सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उसका रिफ्लेक्शन होता है, इसके कारण जो है जो पानी का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। इसकी जो है खोज की थी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रमन ने अनेक गुण विषयों पर बुनियादी क्या है, शोध किया है ना। शोध करने का अर्थ खोज करना है, जिससे रमन को, है ना, सम्मानों की झाड़ी लग गई। मतलब इनको जो है अनेक प्रकार के सम्मान जो है दिए गए, ठीक है। यहाँ पर जिससे रमन को अनेक सम्मानों की झाड़ी लग गई, है ना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा रॉयल सोसाइटी में की, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रमन को, है ना, नाइटहुड, है ना, के सम्मान से नवाजा, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर कब नवाजा, इसको बोला गया है 10 दिसंबर सन 1930 को उन्हें दुनिया का सर्वोच्च, है ना, पुरस्कार, यहाँ पर कट गया है 4/9 दिखाई दे रहा है, वो पुरस्कार है, से सम्मानित किया गया। से विज्ञान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जो है पाने वाले रमन पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति रहे थे। देखिए सबसे पहले हमारी जो भारत देश है यहाँ पर जो है आपको एक पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार देता है, नोबेल, है ना। इसके पीछे भी कहानी है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है इसके पीछे भी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा इसकी क्या कहानी है, ठीक है ना। तो ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है इसको माना जाता है, ठीक है। तो रमन को जो है, इनको भी जो है नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था, 10 दिसंबर सन 1930 को, ठीक है। 10 दिसंबर सन 1930 को इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अश्वेत व्यक्ति मतलब काले व्यक्ति थे। देखिए हमारे देश में क्या है, जाति के आधार पर छुआछूत जो पहले था, लेकिन अभी उसी समय जो है जो क्या बोलते हैं इसको, अमेरिका वगैरह में काले रंग और गोरे रंग पर भेद था। इस पे जो है रंग भेद पर जो है इनको छुआछूत माना जाता था, ठीक है ना। रंग भेद पर ये लोग छुआछूत मानते थे, ठीक है ना। तो अश्वेत कहने का अर्थ जो है ये काले व्यक्ति थे, ठीक है। आई बात समझ में। रमन प्रभाव क्या है, यहाँ पर उत्तर इसका गलत है वास्तव में रहने को, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए इसका उत्तर। देखिए जबकि आपके जो है गाइड में लिखा गया है, ठीक है। रमन प्रभाव क्या है इसको बताने के लिए बोला गया, तो इसकी उपाधि बता रहा है, ठीक है ना। ये रमन प्रभाव क्या है इसको हम लोग जो है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ऑथेंटिक इसका आंसर, ठीक। देखिए शब्द शक्ति क्या है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में था शब्द शक्ति क्या है। तो देखिए शब्द या शब्द समूह जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम जो है शब्द शक्ति है। देखिए कोई भी एक शब्द होता है, ठीक है ना, उस शब्द में जो है एक अर्थ छुपा होता है, तो उस जो अर्थ छुपा होता है उसको प्रकाशित करने वाले जो शब्द होते हैं उसी के नाम, उसी को जो है क्या बोला जाता है, शब्द शक्ति बोला जाता है, ठीक है। शब्द से अर्थ का बोध होता है,
कोई भी एक शब्द होता है, उस शब्द से जो है उसके अर्थ का जो है क्या होता है, बोध होता है, ठीक है ना। शब्द से जो है अर्थ का बोध होता है, ठीक है। और अर्थ को बोध कराया जाए, जिसे ऐसे शब्द को जो है क्या बोलते हैं, शब्द। जो शब्द होते हैं उनके जो अर्थ है, उस अर्थ को बोध कराने वाले शब्द को क्या, बोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, शब्द शक्ति जो है हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए शब्द 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, वाचक होता है, एक जो बोलने वाला, लक्षक यानी कि एक जो लक्ष्य होता है, जो शब्द होते हैं उसका एक लक्ष्य होता है, एवं एक जो है व्यंजक होता है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के अनुरूप ही 3 प्रकार के जो है अर्थ होते हैं। ये शब्द होते हैं, इसके अनुसार ही जो है इसमें 3 प्रकार के जो है इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, फर्स्ट वाचक, लक्षण एवं व्यंग्यार्थ। एक जो है बोलने के लिए होता है, एक जो होता है वो लक्ष्यार्थ मतलब लक्ष्य, एक विशेष लक्ष्य को प्रदर्शित करता है, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, व्यंग को जो है एक प्रदर्शित करता है, ठीक है। इन अर्थों का बोध शब्द शक्ति द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये परिभाषा है, ये दूसरे शब्दों में बोला गया है, यहाँ पर ये जो है यही परिभाषा है। क्या बोला गया है, देखिए दूसरे शब्दों में, इसको छोड़ देंगे, परिभाषा लिखेंगे तो मैं बताया था, है ना। प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसका बोध कराने वाली एक शक्ति होती है, इसको क्या बोलते हैं, शब्द शक्ति हम लोग कहते हैं। ये क्या है आपके शब्द शक्ति क्या है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिभाषा के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसी का जो है, ठीक है, शब्द गुण, ठीक है। शब्द गुण क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी, यहाँ पर आप जो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये, ठीक है। शब्द गुण किसे कहते हैं, यहाँ कितने प्रकार के होते हैं बताइए, ठीक है ना। तो देखिए शब्द गुण जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सब देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है शब्द गुण। शब्द गुण में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए शब्द गुण से तात्पर्य प्रत्येक काव्य में प्रयुक्त होने वाले उन शब्दों से होता है जो हमें रस का अनुभव कराता है, ठीक है। शब्द गुण जो होता है उससे यह तात्पर्य होता है कि किसी काव्य में, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, ठीक है ना, उस काव्य में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, मतलब उपयोग करने, कोई भी काव्य होगा भाई उसमें कोई शब्द का उपयोग होगा, तो उपयोग होने वाले जो शब्द हैं उसमें जो रस होते हैं, है ना, उसका जो अनुभव कराते हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, शब्द गुण जो है कहा जाता है, ठीक है। जिन तत्वों के कारण काव्य में रस का उत्सर्ग होता है और हमें काव्य में रस की जो अनुभूति होती है, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ऐसे तत्व को जो है शब्द गुण जो है कहा जाता है। देखिए किसी काव्य का हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक रस की अनुभूति होती है, चाहे वो वीर रस हो, चाहे आनंद हो, शांत रस, है ना, या ममत्व प्रेम। आप रस बखूबी पढ़ चुके होंगे, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट करके बताइए, मैं बता दूंगा रस क्या होता है, ठीक है। रस कितने प्रकार होते हैं उसको पूरा हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जो काव्य क्या बोलते हैं, शांत रस वगैरह, ये सब जो रस होते हैं इसको चखाने वाले या फिर अनुभूति कराने वाले जो शब्द होते हैं उसको क्या बोलते हैं, शब्द गुण जो है कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक उदाहरण भी दे दिया गया है, देखिए आप लोग, है ना। उदाहरण के लिए, रोटी की सौंधी सौंधी सुगंध, फूलों की भीनी भीनी महक, है ना। देखिए रोटी जब बनता है तो मस्त खुशबू आता है ना, सौंधी सौंधी सी, इसी खुशबू को बोल रहा है, ठीक है। फूल जो है आपके सामने गुलाब का फूल रख देते, स्पेशल खुशबू आता है गुलाब का, है ना, इसको क्या है कि अनुभव करा देता है ना। चांद सा मुखड़ा, तो इसको क्या है वो शब्दों के रूप में व्यक्त किया है, ये शब्द बता रहे हैं ना आपको, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए शब्द गुण के कितने भेद होते हैं, तो शब्द गुण के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है, माधुर्य गुण, दूसरा जो होता है प्रसाद गुण, और तीसरा जो गुण होता है वो ओज गुण है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए माधुर्य गुण, इसको समझा दे रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं बोला गया था, लेकिन एग्जाम में हो सके तो आ जाए, है ना। देखिए माधुर्य गुण, जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर मन पुलकित हो जाए और कानों में मधुरता की अनुभूति हो, वह काव्य माधुर्य गुण से परिपूर्ण होता है। देखिए किसी जो है काव्य को सुनने से, ठीक है ना, या फिर उसको हम लोग पढ़ते हैं तो मन जो है प्रसन्न हो जाता है, मजा आ जाता है ना, किसी एक पॉइंट को पढ़ने के लिए। अरे कई ठोक गाना होता है ना जिसको सुनते हैं तो एकदम मजा आ जाता है, आनंद हो जाता है मन, है ना, तो उसको बोल रहा है, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, हम लोग को प्रसन्नता की अनुभूति होती है ना, इसलिए तो गाना को पूरा सुन देते हैं या फिर काव्य को पूरा पढ़ देते हैं, है ना। तो यही अनुभूति जो है उस काव्य में जो माधुर्य गुण होता है उसको प्रकट जो है करता है, या फिर माधुर्य गुण को पूर्ण करता है, ठीक है। देख क्या बोला गया है, एक उदाहरण दिया है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, ये गाना भी है,
आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने तो सुन लीजिएगा, है ना। तो इसमें क्या है, प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, ठीक है ना। आपको यहाँ पास ओज गुण देखिए, ओज गुण में क्या बोला गया, जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर चित्त में वृत्त से उत्तेजना जागृत हो, वह काव्य ओज गुण जो है से परिपूर्ण होता है। ओज गुण का अर्थ होता है यहाँ पर वीर रस होता है, ठीक है ना। वीर रस में देखिए क्या बोलते हैं, झांसी की रानी की एक कविता थी ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं रस में, ठीक है ना। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो वो कौन से का उदाहरण है, वीर रस का उदाहरण है, ठीक है ना। ठीक, वीर तुम बढ़े चलो, धीरे धीर तुम बढ़े चलो। देखिए कोई वीर है, उसको क्या बोल रहा है, तुम आगे बढ़ो चलो बोल रहा है, आगे बढ़ते चलो बोल रहा है, धीर तुम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते चलो बोल रहा है, ठीक है। सामने पहाड़ हो हिंद की दहाड़ हो, सामने पहाड़ है तो भी से चढ़ो, उसमें चलते रहो। सिंह की दहाड़ हो मतलब शेर की तरह दहाड़ते रहो तुम और आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। ये इसका उदाहरण है किसका, ओज गुण। ओज गुण का अर्थ क्या होता है, वीर रस, जिसमें जिसमें वीर रस होता है उसको ओज गुण वहां पर विद्यमान होता है। देखिए प्रसाद गुण, प्रसाद गुण में जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर हृदय प्रभावित हो, बुद्धि में निर्मल आ जाए, मन में पवित्रता का एहसास हो, वो काव्य जो है प्रसाद गुण से जो है परिपूर्ण होता है, ठीक है। प्रसाद गुण में जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है, एक प्रकार से किसी के प्रति हम लोग आग्रहित हो जाते हैं, मतलब हमारी संवेदनाएं किसी के प्रति बढ़ जाती है ना। कई बार देखते हैं ना, किसी को कोई मारता रहता है, कोई जिसकी कोई गलती रहता है, तो उसके प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त होती है, अरे वो बेचारा की गलती नहीं था फिर भी उसको मार दिया, बेचारे को कितना दर्द हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा। ये जो है प्रसाद गुण के अंतर्गत जो है आप लोग के आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ये आपका लास्ट है। प्रसाद गुण जो है किस प्रकार से, जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर हृदय प्रभावित हो, बुद्धि में निर्मलता है, मन में जो है पवित्रता का एहसास हो, उसे काव्य को जो है प्रसाद गुण कहते हैं। देखिए प्रभु जी तुम, देखा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब सामने वाले को जो है क्या बोल रहा है, आप पवित्र हो बोल रहे हैं, हम पानी के समान है, आप चंदन के समान हो बोल रहा है, ठीक है। जाकी अंग अंग बस समानी, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये जो है हम लोग की आनंद की अनुभूति करा रहा है एक प्रकार से, ठीक है, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इस प्रकार जो है आपका असाइनमेंट 5 जो कि हिंदी का है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट हम लोग इसी प्रकार से समझेंगे। यदि आपको नेक्स्ट असाइनमेंट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, तब जाके बनाऊंगा। यदि कमेंट नहीं करते तो मुझे लगेगा कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको वीडियो को नहीं बनाऊंगा, ठीक है।